नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए तो सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो और नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक की, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस। 3 of wands, 3 of swords, queen of cups, 3 of wands, 3 of swords and queen of cups। मुझे लगता है एक्वेरियस आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये बंदा या बंदी अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है, दुखी है, परेशान है, दिल टूटा हुआ है इनका। ये सोच रहे हैं कि किसी और की वजह से इस रिश्ते में परेशानी आया है, कोई थर्ड पर्सन की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। इस रिश्ते में आप दोनों के अलावा भी कोई और है जिसकी वजह से ये पर्सन अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये चाह कर भी इस रिश्ते में उसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं जितना इनको होना था, क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ते में कोई और है उनके अलावा भी, और आप उसी वजह से इनको इग्नोर कर रहे हो, इनका केयर नहीं कर रहे हो। ये डिसीजन लेने के लिए इंतज़ार कर रहा है, ये वेट कर रहा है कि आपके तरफ से कब कोई डिसीजन आएगा, चीज़ें सही होगी, बात सही होगी, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन अपना इमोशन जो है इसे हाइड कर रहा है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, काम के सिलसिले में हो, किसी और वजह से हो, और डेफिनेटली ऐसा मुझे भी लग रहा है कार्ड के अनुसार आपकी लाइफ में कोई और भी है। ये मतलब आपके पर्सन के लाइफ में या फिर आपके लाइफ में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिश्ते में रुकावट आ गया है, जिसकी वजह से क्यूरियस आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। इनको लग रहा है कि अभी मेरा यहाँ ज़रूरत नहीं है, और ये इंतज़ार भी कर रहा है कोई सही डिसीजन लेने का, और आपके तरफ से कोई डिसीजन आए इस बात का ये इंतज़ार कर रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स नॉट ए जोक। 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब आप सबको पता है, दिल टूटना, दुखी होना, थर्ड पार्टी की मौजूदगी। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी की मौजूदगी ये बंदा या बंदी जो है महसूस कर रहा है रिश्ते में, और उनको लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप इस रिश्ते को इग्नोर कर रहे हो, उनको भी इग्नोर कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं एक्वेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं।
10 of Wands, 9 of Cups and 8 of Pentacles। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है क्यूरियस, या तो आप, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये जो बर्डन है सर पे, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के बोझ है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इस जिम्मेदारी की बोझ को आप हल्का करें, उनके साथ चीज़ों को साझा करें, बोले बांटे, अपने सर पे पूरी परेशानी लेके ना घूमे। साथ ही साथ ये आप के जो पर्सन है, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ रिश्ते में रहना उनके लिए एक विश है। ये आपके साथ नई दुनिया बसाना चाहती है, चाहता है, नई दुनिया देखता है। ये मेहनत करने के लिए राजी है, पैसे कमाने के लिए राजी हैं। इनको पता है कि रिश्ते में जो कुछ भी करना पड़ेगा, मिल के करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके ये जो रिश्ता है ये सही होगा। और ये बंदा या बंदी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, क्योंकि इनका जो इनर जो कॉलिंग है, ये स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इन दिनों। इनको सब कुछ पता है, इनको सब कुछ ऐसे लगता है कि जैसे कि जो भी कुछ हो रहा है, तो यूनिवर्स को इस सब बातों का पता है, तो जो भी हो रहा है यूनिवर्स कर रहा है। ये उस बात से नाराज नहीं है कि ऐसा हो रहा है, वो इस बात से नाराज है कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, आप किसी और की वजह से ये चीज़ें नहीं बता रहे हो, किसी और की वजह से रिश्ते में परेशानी आ रहा है, तो वो अपना विश पूरा करना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट के बारे में सोच रहा है, मेहनत करना चाहते हैं, ये अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके सर पे, उनके सर पे जो भी बर्डन है, परेशानी है, वो भी कम करना चाहते हैं, आपके साथ मिलके आगे बढ़ना चाहते हैं। रिश्ते में एक नए सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहा है आपके पर्सन। अभी हम देखेंगे कि ये अगर एक्शन लेता है क्यूरियस, तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, कोई टॉरस, वर्गो, कोई एक्वेरियस भी हो, लिब्रा भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है और आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा। चाहते क्या है हमने देखा, अगर ये एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन चाहते हैं कि रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए। पैसों की प्रॉब्लम है रिश्ते में, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो पैसे के लिए इक्वल गिव एंड टेक, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लिया जाए, ऐसा ये सोच रहा है। लवर्स के कार्ड आए हैं, इनको लगता है कि रिश्ते में कोई सही डिसीजन लिया जाए, रिश्ते के बिहाव में। अगर आप पहले इस तरीके से नहीं सोच रहे थे कि रिश्ता कहाँ जाएगा, रिश्ते में इसकी फ्यूचर क्या है, ये है, तो अभी आपको ये सोचना पड़ेगा। आपके पर्सन ये सोचेंगे, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक भी देंगे। हालांकि थर्ड पार्टी की मौजूदगी है, ये हो सकता है आपको पता है, कुछ लोगों के लिए पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। तो ये बंदा या बंदी जो भी है, आपके साथ दोस्ती का हाथ तो जरूर बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक भी देना चाहते हैं। जिनको पैसों की ज़रूरत है, हो सकता है कोई इनको फिनेंशियली मदद करता है, या फिर ये किसी को फिनेंशियली मदद करता है। आपके साथ दिल का रिश्ता है, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली की जिम्मेदारी है, कुछ बर्डन्स है, तो जिनको जो चाहिए ये उसको वही देंगे, एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है थोड़ी वक्त लगे
क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो बंदा या बंदी है, ये स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में कि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। साथ ही साथ ये रिश्ते को लेके भी डिसीजन लेना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड जो है वो बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो ये पर्सन सडन गेन के बारे में सोच रहा है, कुछ नया सडनली कुछ चेंजेस आ जाए, लक के साथ मिल जाए, किस्मत का साथ मिल जाए और उनका जो फिनेंशियल प्रॉब्लम है, जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। रिश्ते में भी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो भी खत्म हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि बैलेंस दोनों वजह से नहीं है, एक तो फिनेंस, दूसरा जो है ये उनकी किसी और बंदा या बंदी की वजह से, चाहे उनके घर वाले हो, चाहे कोई और पर्सन हो, जो भी हो। लेकिन इनको इस बात का पता है कि ये रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं और आप लोगों की रिश्ते में एक नई शुरुआत, नई स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना ये बंदा चाहते हैं और ये एक्शन भी लेंगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई कैंसर भी हो सकता है। या आपके पर्सन ऐसा भी चाह सकते हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करो, आप रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन लो, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लस्ट भी है, प्यार है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, लेकिन बैलेंस की कमी है। तो ये आप भी कर सकते हो बैलेंस, आपके पर्सन आपसे इस बात की उम्मीद भी कर सकते हैं। देख लेते हैं एंजल क्या चाहते हैं, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस एंड लेट गो। इस हफ्ते के लिए आपको यही बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेट गो अगर आप कर सकते हो तो आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने जा रहा है। हमेशा लेट गो की एनर्जी में रहिए, जो हो गया उसे भूल जाएं, जो आपको मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करें। अगर आप लेट गो कर सकते हो, भूल सकते हो, माफ कर सकते हो, तो आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है। लेट गो करना किस बात की, जो मैंने कहा कि दिल टूटा हुआ है या तो किसी और की वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो आपको उस वजह को खत्म करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आप खुद को रोक रहे थे, तो आपको उस चीज को लेट गो करनी पड़ेगी। आपको अपने सर से जिम्मेदारी को हल्का करना पड़ेगा, जो आप सर पे लेके घूम रहे हो, ये करना है, वो करना है इसके लिए, तो इन चीजों को थोड़ी सी आपको हल्का करना पड़ेगा, लेट गो करनी पड़ेगी, भूलना पड़ेगा, थोड़ी सी अपने लिए भी सोचना पड़ेगा, तब जाके आपके रिश्ते में एक नया परिवर्तन आ सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो एक्यूरियस कि आपके पर्सन ये कर सकता था, वो कर सकता था, मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो ही शिकवे शिकायत में आपके वक्त चले जाएंगे। लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।